हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्नों को घटाना। भिन्न को किस तरीके से घटाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों को घटाना, ठीक है। तो आज हम घटाने पे जो है पहली साधारण भिन्न और जो असाधारण भिन्न है, इन दोनों पे भी सवाल करेंगे। इसके बाद हम मिश्रित भिन्न, ठीक है, को किस तरीके से घटाते हैं उस पर भी सवाल करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं साधारण भिन्न वाली सवाल। साधारण भिन्न प्लस असाधारण भिन्न। तो पहला सवाल लेते हैं, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन ले लिया 1/2। 1/2 पे हमने क्या करते हैं, 3/2 घटाते हैं, ठीक है। तो देखते क्या होता है। तो कोई भी घटाने वाला क्वेश्चन हो, जो हमने जोड़ में नियम पढ़ा था वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है कि सबसे पहले हर को बराबर करना होता है। तो इस पे देखो, हर 2 है और इसका हर भी 2 है, यानी कि दोनों हर सेम है। तो इसका जो हर होता है एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है, सेम लिख दिया जाता है। इसके बाद जो अंश होते हैं उनको आपस में घटाया जाता है। तो 1 में यदि 3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, -2, ठीक है, जो कि इसे आगे चल के काट देंगे। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, माना कि -1 बचता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर यह हुआ। और लेते हैं क्वेश्चन दूसरा। हमने दूसरा ले लिया 3/2। इस पे मैं 1/3 घटाता हूँ। देखो कैसे घटाएंगे। अब इस पे सबसे पहले क्या देखना है, इसके जो हर है, 3/2 का हर 2 है, 1/3 का हर 3 है, दोनों के हर अलग अलग हैं। तो हम इसमें पहले जो हर है उसका लेंगे एलसीएम, क्या, लघुत्तम समापवर्तक 2 और 3 का। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है इसका 6 आएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को हर को बराबर बनाएंगे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक के बराबर लाएंगे। तो पहले 3/2 गुणित, देखो लघुत्तम समापवर्तक के बराबर लाएंगे, यानी कि यहाँ पर अपने को 6 चाहिए आंसर है। तो हम 3/2 में ऐसा क्या गुणा करेंगे कि इसके हर में 6 आ जाए। तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 आ गया 6। तो जो हमने इसमें 3 का गुणा किया उसे ऊपर भी अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, सेम संख्या से गुणा होनी चाहिए। तो अब इसका 3 3 का 9, ये गुणा हो गया, ठीक है। 3 9/6 आ गया। इसके बाद दूसरी संख्या ले लेते 1/3। अब इसको ऐसा गुणा करें कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दिया 6, 6 आ गया। अब देखो दोनों चीज में देखो एक चीज, इन दोनों में देखो 3/2 की जगह 9/6 लिख लिए, 1/3 की जगह 2/6 लिख लिए, ठीक है। दोनों में घटाना है, 3/2 की जगह 9/6 लिखो, फिर माइनस लगाना है, 1/3 की जगह 2/6 लगा लो। देखो सेम बन गया। जब हर समान होते तो एज इट इज लिखा जाता है सेम, और ऊपर से दोनों को घटा दो, 9 में 2 गए 7। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई और क्वेश्चंस देखते हैं। हम कोई ले लेते हैं 30 नंबर पे। इस बार हम बड़ी डिजिट लेते हैं, मान लेते हैं 25/15, 25/12 ले लेते हैं, ठीक है। इसको किससे घटा रहे हैं हम इसमें कहते हैं 4/, ठीक है, 6 घटाते हैं। तो चलो करते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। पहले तो देखो 12 और 4 दोनों का हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो हमें पहले इनका हर बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें
लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा 12 और 4 का। ठीक है, अगर लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो दोनों का लघुत्तम समावर्तक 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25/12 है इसमें तो हमें लघुत्तम समावर्तक 12 ही आया है, तो इसके में 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 6/4 में हमें लघुत्तम समावर्तक जितना भी मिला है इधर 12 आएगा ना वह लाना है। तो इसके हर में 3 का गुणा करूंगा तो 4 तिया 12 मिल गया 12। तो जो हर में गुणा किए उसी को अंश में भी हर गुणा करना पड़ेगा। तो 6 तिया 18 हो गया, ये 18 हो गया। इसके बाद हमने 25/12 को गुणा करने के बाद 25/12 आया है वो लिख लिए, माइनस लगा ली। 6/4 ये है, इसको जब हमने हर बराबर बनाया है तो 18/12 आया है, ये लिया है। अब देखो इसके बाद जो होता है हर बराबर होते तो हर सेम लिखे जाते हैं, और 25 में 18 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से साधारण भिन्न असाधारण भिन्न को हल किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले जो कुछ क्वेश्चंस होंगे हम मिश्रित भिन्न पे लेंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस मिश्रित भिन्न पे करेंगे सॉल्व। तो हम मिश्रित भिन्न कोई भी ले लेते, जैसे 3 से 1/4 ले लीजिए, उसमें क्या घटाना है, 2 से 1/2, इसे सॉल्व करते हैं। कभी भी मिश्रित भिन्न हो तो पहले उसे क्या बदलना होता है, भिन्न में। तो 3 से 1/4 को भिन्न में बदलना है। तो क्या होता है, मैंने पहले बताया है कि इस पूर्ण संख्या के साथ इस 4 का गुणा करो पहले, 4 तिया 12 और 1 जोड़ दो, 12 और 1 13, 13/4 ये आया। इसके बाद 2 से 1/2 में क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 ये भिन्न में बदल हो गए। भिन्न में बदल गए तो अब इसे सेम लिख लो। देखो 3 से 1/4 की जगह 13/4 लिख लो, फिर माइनस लगा, माइनस 2 से 1/2 की जगह 5/2 लिख लो। ये बन गया, ये बन गया किसमें, नॉर्मल भिन्न में। अब इसमें देखो 4 और 2 दोनों के हर सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का लघुत्तम समापूर्तक लेंगे। लघुत्तम समापूर्तक 4 और 2 का 2 आता है। ठीक है, 2 आता है। तो अब इनके हर को जो है हम 4 और 2 का 4 आता है, तो अब इनके हर को हमें 4 बनाना है। तो 13/4 में अगर मैं देखूं, इसका हर तो बराबर 4 के लघुत्तम समावर्तक की, इसलिए इसका 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये 13/4 हो गया। अब हम 5/2 में अगर देखूं, इसका हर बराबर नहीं है, क्या 4 लाने के लिए इसमें हर में 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आ गया 10। ठीक है, इसके बाद देखो 13/4 में ये एच है, माइनस करो, 5/2 को क्या लिखना है, 10/4 लिख लेते हैं। ये तो देखो 4 में 4 ये तो एच रहता है, और 13 में 10 गए, 3 बचेगा। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न को हल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। इस बार हम कुछ बड़ी डिजिट लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं क्या, 15 सही 21/5 ले लिए, उसमें क्या घटाना है, 20 सही 25/3 घटाते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, ये इसका देखते कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हम पहले जो भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो गुणा करो, देखो 15 अपना 75, 75 और 21 कितने हो जाते हैं, 75 और 21 96, 96/5 ये आ गया। इसके बाद 20 सही 25/3 को देखो, 20 तिया 60, 60 और 20 85, 85/3 ठीक हो गया। जो हमने साधारण भिन्न में बदला है, अब इस भिन्न को इनकी जगह लिख लेते, 15 से 21/5 की जगह 96/5 लिख लिए, माइनस लगा लिए, 20 सही 25/3 की जगह 85/3 लिख लेते। ये अब इसको देखो, इसमें देखते हैं क्या है, 5 और 3 दोनों के हर अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 5 और 3 को 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 और 3 है इनको अब 15 बनाना होगा। तो चलिए करते 15 बनाते, पहले 15 क्या बनाना है, हर में 15 लाना है। ठीक है, तो 5 में क्या गुणा करूंगी, हर में 15 आ जाए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 5 3 15,
और 96 में 3 का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखो 36 18 की 8 हाथ लाई 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है 200, देखो 36 18 की 8 हाथ लाई 1, 9 3 27 और 1 28, 288, ठीक है ये हो गया। अब 85/3 को भी देख लेते हैं, 85/3, ठीक है इसमें ऐसा क्या गुणा करें कि हर में 15 आ जाए, तो यहाँ 5 में गुणा करना पड़ेगा, देखो 5 से 15, ठीक है 85 की 5 में गुणा करें, 5 में 25 की 5 हासुलाई 2, 8 पंचे 40 और 2 42, ये 425 आ गए, ठीक है। अब हर दोनों के बराबर हो गए, इसलिए अब घट सकते हैं, देखो 96/5 जो है वहाँ 288/15 लिख लेते हैं इसकी जगह, माइनस 85/3, जो 85/3 की जगह क्या है 425/15 आया है, ये लिख लिए। अब देखो इस पर 15 जो कि हर है तो वो सेम रहता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 288 में 425 घटा लेते हैं, ठीक है तो देखते हैं 225 में, ठीक है 425 में 288 घटाना है ना, तो घटा लो। 15 में 8 गए, 7 बचेंगे, और से 11 में 8 गए, 3 बचेंगे, और 3 में 2 गए 1 बचेंगे, यानी कि इसका आंसर 137 आएगा। वो भी चूंकि 425 बड़ी संख्या है माइनस का, इसलिए माइनस पे यहाँ आएगा शायद। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भिन्न को घटाते हैं।